प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। शेख साहब, आपने कहा था पिछली ईद से पहले भी कि नैब जो है वो ईद के बाद टार्जन बन जाएगा। अब दूसरी ईद आ रही है, आप कह रहे हैं कि टार्जन बन जाएगा नैब, लेकिन इस दौरान जो अदालती फैसले आए हैं, जो दूसरी ईद का ही मैंने कहा था, पिछली ईद का तो नहीं। मैंने कहा था कुर्बानी की ईद तो यही है ना। अच्छा, तो कुर्बानी की ईद के बाद आप कह रहे हैं कि कुर्बानी होगी, नैब ज्यादा एक्टिव होगा, लेकिन जो इस दौरान रिमार्क्स आए हैं, चाहे वो होगा और इसमें दोनों तरफ होगी। मैं ये बातें कह चुका हूँ, इसलिए मैं आज आपसे और मूड में बात करने में हूँ। मेरा मतलब ये मैं कह चुका हूँ कि हमारे लोग भी उठाए जाएंगे, और ये मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारे वज़ीर और एक दो मेरे जैसे वज़ीर बदल सकते हैं। मेरे का मतलब यही ना समझ लें कि मैं अपना कह रहा हूँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लाना। नहीं, तो ये कारकर्दगी की वजह से बदले जा सकते हैं या नैब के केसेस की वजह से बदले जा सकते हैं? दुनिया में सियासत में ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा कि यहाँ ये 65 होते हैं, हल्फ देते हैं कि हम वोट देंगे, अंदर जाते हैं तो 45 रह जाते हैं। ये वाकई बड़ा अजीब था शेख साहब। लेकिन ये जादू हुकूमत ने चलाया था, ये जादू क्या प्राइम मिनिस्टर ने चलाया था, किसने चलाया था? देखें, जादू हमेशा जादू किसी से ही कराया जाता है। जादू खुद नहीं, हम कुछ जादूगर तो नहीं है ना। हम तो दुआ गो हैं शहबाज शरीफ की सेहत के। हम तो दुआ गो हैं कि भाई उसके अच्छे फ़ैसले मुल्क के लिए बेहतर हों, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुल्की मामलात के लिए एक अच्छा फ़ैसला किया। ये जादू या तावीज़ या 1.25 लाख दाता दरबारी जो तावीज़ होता है, ये तो चल जाता है, इसमें तो कोई काम नहीं है ऐसा, और इन पे ज़्यादा चलता है। अच्छा शेख साहब, आपने जब ये अभी हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि इस ईद के बाद नैब टार्जन बन जाएगा, मैं कहता कि इस दौरान जो भी रिमार्क्स आए हैं या जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो तो ये कह रही है कि जो पार्टी इख्तिदार में होती है वो नैब को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करती है। ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस बनते हैं, हुकूमत के खिलाफ केसेस नहीं बनते। ये तासुर है जो कि किसी भी तरीके से आपकी हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। इमरान खान साहब कहते थे कि एक एहतसाब होगा, लेकिन माजी के एहतसाब की तरह ये भी एक सियासी एहतसाब बनता जा रहा है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये अब टार्जन हमारी तरफ भी मुड़ेगा और एक दो आदमी हमारे भी लेगा, वरना तो ये फ़ज़ा जो है यही बन रही है कि सारे केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं, हमारे ख़िलाफ़ कोई नहीं। अभी देखें ना, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई स्कैंडल सामने नहीं आया, और अगर यहाँ कोई ऐसा बंदा है जिसके कोई पुराने स्कैंडल हैं तो उस पर सोचो विचार कर रहे होंगे वो लोग जो सोचो विचार करते हैं। इस हुकूमत में अगर कोई इमरान खान की हुकूमत में कोई केस ऐसा है, स्कैंडल है, कोई करप्शन है तो बताएं। शुगर स्कैंडल आप लोगों ने खुद जो है उसको बेनकाब किया है, गंदम की कीमत बढ़ती रही है, BRT स्कैंडल है, मालम जब्बा है, खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत ही तहरीक इंसाफ की, और अपोजिशन रोज़ यही गिनवाती है कि इन तमाम केसेस में NRO है नैब की तरफ से, हमारे केसेस जो हैं उसकी वजह से हमें जेलों में डाल दिया जाता है। देखें, वो जो केसेस भी इतने नहीं हैं जितने ये इन सब की ज़मानतें हुई हैं, वो भी मालम जब्बा वगैरह ऐसे केसेस नहीं हैं, उसको फ़ज़ा बना रहे हैं। हाँ, केसेस हैं, शुगर का केस है, इसमें ये हुकूमत पीछे होगी तो नदामत होगी। आटे का केस है, पेट्रोल का केस है, मेरी इस 2 साल की काबीना में 3 केसेस हैं। इस पर इमरान खान ने फ़ैसला करना है, ये कौम की डिमांड है, और इस फ़ैसले को ना करके हमें जग हंसाई मिलेगी, और हमारी पोजीशन जो आगे ही महंगाई के हाथों जो है वो असरअंदाज हो रही है पब्लिक की ओपिनियन हमारे बारे में। अगर इन 3 चोरों और माफिया के डकैतों को हमने कानून के हवाले ना किया तो हमें और रुसवाई मिलेगी। शेख साहब, अब जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है नैब का, उस पर क्या आपके ख्याल में पेशरफ्त हो सकती है? ऑपोजिशन का कहना है कि हुकूमत जो है वो बड़े अहम जो अमेंडमेंट्स हैं उनको नहीं लेकर आ रही, जिसपे कोर्ट्स भी बात करते रहे हैं, जिसमें रिमांड का दौरानिया कम करना हो या जो अरेस्ट पावर्स हो, बेल का कानून हो, इस पे हुकूमत बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई तरमीम नहीं आएगी। आप सवाल लंबा कर रहे हैं, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। नैब ऑर्डिनेंस में कोई तरमीम नहीं आ रही जी। इमरान खान के मैं बात करने के बाद ये कह रहा हूँ कि इमरान खान की कोई सोच नहीं है कि नैब के कानून में तरमीम हो, उसका बस चले तो वो और सख्त कर दें। कोई तरमीम नहीं आ रही, यानी कि इस पे तो आप लोग खुद इस बात में मुत्तफिक थे कि नैब के कानून में अगर तब्दीली नहीं आई तो फिर मामलात ऐसे नहीं चल सकते, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर सकती, हुकूमत नहीं चल पाएगी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कन्विंस्ड हैं कि किसी किस्म की तब्दीली नैब कानून में वो नहीं करेंगे। देखें, फाटफ का वोट चाहिए था ना, मिल गया। ये एक बहुत बड़ा एक पुल था, ये द्वारका का किला था जो फतह हो गया, और नैब ने आगे नैब की कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट से लेके दूसरे तमाम लोग एतराज़ात कर रहे हैं, पर जितना वो देखें ना,
जितना उसका खौफ इस वक्त अपोजिशन में है, ज़मानतों पे हैं और कह रहे हैं कि हमने देखे हुए हैं और ये क्या कर लेंगे। और जब हमारी सरकार के भी 1-2 आदमी उठा लिए जाएंगे और 1-2 वज़ीर तब्दील हो जाएंगे तो बेहतरी की फ़ज़ा होगी। और इस बेहतरी की फ़ज़ा में मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन में देखें, अपोजिशन की क्या सूरत हाल है। अपोजिशन की ये सूरत हाल है कि आप देखेंगे, मैं अभी दावे से तो नहीं कहता क्योंकि मैं सियासी वर्कर हूँ, लेकिन मैं शहबाज शरीफ को इस तहरीक का दिल की अतः गहराइयों से हिस्सा बनते हुए नहीं देख रहा। सही। और बिलावल जो है उसको भी समझ आ जाएगी। फजलुर रहमान साहब एक दफ़ा फिर कोशिश कर लें, उनकी कोशिश कहाँ तक जाती है, और ये नाकाम होगी इनकी ये तहरीक, और इमरान खान कामयाबी से निकलेगा इस बहरान से। शेख साहब, आप उन सियासतदानों में से हैं जो कि खुल के बात करते हैं टीवी पे, आप प्रेडिक्शंस भी आकर करते हैं, और अब आपकी एक किताब भी आ रही है। उस किताब में क्या होगा? इंकशाफात होंगे, प्रेडिक्शंस होंगी, किस किस्म की किताब ये आ रही है? मैं कोरोना से जब बीमारी से 21 दिन गुजारे तो उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि मैं तो ये समझ रहा था मैं मरने ही लगा हूँ, मैंने कहा जो बातें शायद इतनी अच्छी किताब ना लिखी गई हो, क्योंकि बीमारी में इंसान की सोच भी बड़ी मफलूज होती है और वो उसकी सोच इतनी हाई पिच पे नहीं होती। लेकिन मैंने किताब मुकम्मल कर दी है और उसमें कोई इतनी ख़ास बातें अभी नहीं लिखी, लेकिन किताब मैंने मुकम्मल कर दी है। इंशाअल्लाह 14 अगस्त को या 6 सितंबर को मार्केट में आ जाएगी। एक किताब और लिखूँगा, अब सेहतयाब हो जाऊँ ज़रा। अभी मैं आपको इंटरव्यू भी आधी बीमारी में दे रहा हूँ, मुझे सांस जो है, आपको पता है मेरे लंग्स जो हैं वो ख़राब हो गए थे इस कोरोना में, और बुरी तरह उस पे असरात थे, तो वो अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। एक किताब और लिखूँगा जो मेरे मरने के 10 साल के बाद शाया होगी, जिसमें सच लिख कर मरूँगा। शेख साहब, उस किताब का भी इंतज़ार रहेगा, लेकिन अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया कि आपने इस तबीयत में भी वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ब्रेक के बाद ऑपोजिशन का मौक़िफ़ हम शामिल करेंगे। ऑपोजिशन ने यूनाइट होना है ईद के बाद, लेकिन कल सेनेट में अता रहमान साहब ने कहा कि जो 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो JUIF को किसी मुशावरत में शामिल नहीं करते, और वो ऐसे फैसले कर रही हैं 2 बड़ी पार्टीज़ जिससे हुकूमत मजबूत होती जा रही है। आइंदा ऑपोजिशन को सपोर्ट नहीं करेंगे किसी प्लेटफॉर्म पर, यह अता रहमान साहब का कहना था। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद होंगे।